जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग बताइए। हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ हानि। साथियों लाभ हानि पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आज साथियों लाभ हानि का कौन सा पार्ट है, हम लोग कहेंगे कि पार्ट नंबर 11 है साथियों। इसके पहले हम लोगों ने 10 पार्ट तक कर लिए हैं साथियों। और टाइप कौन सी है, हम लोग कहेंगे जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाया जाए साथियों। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बढ़ाया जाएगा। अब साथियों अब चैप्टर का लास्ट होने वाला है, तो थोड़ा अच्छे लेवल की आज हम प्रश्न करेंगे साथियों, क्योंकि 1 से 2 दिन में हम लोगों को क्या हो जाएगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए पढ़िए। पहला प्रश्न पढ़िए। कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 20% क्या करता है, लाभ पर बेचता है। हम लोग कहेंगे हाँ बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पर बेचता तो उसे 120 रुपया अधिक मिलते। तो वस्तु का क्या पूछ रहा है साथियों, क्रय मूल्य। हम लोग इसको मिटाएंगे, अब फिर से पढ़ते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। ठीक ना साथियों, जितना पढ़ेंगे उतना सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग बताइए कि जब से हम लाभ हानि साथियों शुरू किए हैं, इसमें सबसे अच्छी बातें क्या है। हम लोग कहते हैं कि साथियों इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हम लोगों को सीपी जो होता है, कास्ट प्राइस जिसे कहते हैं, जिसे क्रय मूल्य कहते हैं, हमेशा 100 होता है। तो हम लोग कहेंगे हाँ ठीक है सर, इस तो जानकारी। तो हम लोग को कास्ट प्राइस कितना होती है, हमेशा 100 होती है। ठीक ना, चलिए प्रश्न पढ़ते चलिए और सॉल्व करते जाए। कह रहा एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है। देखिए क्रय मूल्य 100 है, 20% लाभ होगा तो 120 हो जाएगा साथियों। और अब क्या आएगा, आप लोग बताइए। तो हम लोग कहेंगे कि 120% जो हुआ है, 120 में बेचा तो वो है सीपी। सीपी बोले साथियों सेलिंग प्राइस। हम लोगों का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, हम लोग कहेंगे कि 120 आ गया। ठीक है साथियों, कितना आ गया, 120 आ गया। तो इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, आगे पढ़ेंगे। कह रहा है यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता। देखिए फिर से खरीदने वाली बात हो गई। तो क्या है साथियों, CP 1 है, ध्यान देना साथियों, ये CP क्या है, 1 है। और अब दूसरा फिर से कह रहा है यदि सामान को 20% अधिक पर खरीदता, फिर से खरीदने वाली बात हो रही है, यानी CP नंबर 2 साथियों। डायग्राम ऐसे बनाना है, CP नंबर 2 कह रहा है 20% अधिक पर खरीदता, दोबारा वाला साथियों। तो कितना कर देंगे हम लोग, 120 कर देंगे। ठीक है साथियों, ये दोबारा सीपी होगा, ऐसे डायग्राम आपको बनाना है। ठीक ना, 120 हो गया। फिर कह रहा और 10% लाभ पर बेचता, फिर कह रहा 10% लाभ पर बेचता। तो साथियों अगर आप लोग बताइए 120 का 10% कितना हो, हम लोग यहीं टपकार में लिखेंगे। हम लोग कहेंगे कि 120 का 10% निकालेंगे, यानी 110% निकालेंगे तो कितना होगा साथियों, हम लोग कहेंगे कट-पिट कर देंगे। 11 12 साथियों 132 होता है। कितना हो गया हम लोगों का, 132 साथियों। ये देख लीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग क्या किए थे, रफ्कार किए थे, इसको रफ्कार मिटा देंगे। ठीक ना साथियों, देखिए कह रहा है 10% अधिक पर बेचता। तो देखिए दोबारा वाला सीपी बेचा 10% अधिक पर, कितना आ गया, 132। यानी चाहे यहीं पे आप लोग 10% लिख भी सकते हैं साथियों प्लस में। ठीक है, 132 आ गया। अब बताइए, कह रहा है 120 रुपये अधिक मिलते। तो यहाँ कितना हम लोगों का सेलिंग प्राइस कितना बढ़ रहा है, आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे 120 रुपये पहले था और 132 में बेच रहा है, तो कितना बढ़ रहा है आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे कि अब पहले 120 का था, अब 132 का है, अब 12 रुपया यहाँ बढ़ रहा है साथियों। और कितना यहाँ टोटल परिवर्तन कितना हो रहा है, हम लोग कहेंगे 120 रुपया इसी के लिए अधिक मिल रहा है। तो बराबर में क्या करेंगे, 120। साथियों एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये देखिए इतना तो आ गया, पर पूछ क्या रहा है, हम लोग को पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा साथियों। क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए साथियों, यानी 100 क्रय मूल्य है, इसी पे हम लोगों को याद करना है। अगर विक्रय मूल्य पूछता तो 120 पे निकालते, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100 पे निकालेंगे। यानी चाहे साथियों इसमें क्या करेंगे, गुणे 100 कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट यहीं कर देंगे हम लोग, गुणे साथियों 100। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य पर पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य हम लोगों को 100 है। देखिए काटिए, बरदहा में साथियों हम लोग कहेंगे कि 120। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग बताइए, 10 और 100 को गुणा कर लेंगे। 10 और 100 को गुणा कितना होता है, हम लोग कहेंगे कि 1000 होता है भैया। तो 1000 ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, लग गई। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखेंगे ऐसे थोड़ा से, उसके बाद साथियों हम लोग क्या करेंगे, अच्छे लेवल के सवाल और करेंगे। चलिए अब साथियों हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। ठीक ना, चलिए पढ़िए और उत्तर दीजिए। पढ़िए क्या कह रहा है साथियों, आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक ना, तो पढ़िए। कह रहा है एक दुकानदार
क्या कह रहा है साथियों, एक दुकानदार, पढ़ रहे हैं आप लोग, पढ़िए। कह रहा है एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। सबसे पहले हम लोगों को साथियों सीपी कितना है, हम लोग कहेंगे कि भैया सीपी हम लोग मान लेंगे सबसे पहले तो 100, ठीक है। सबसे पहले सीपी हम लोग कितना मान लेते हैं, 100। फिर कह रहा है 20% लाभ पर बेचता है, यानी कितना हो गया साथियों, 20% इसका निकालेंगे, सीधा निकल आएगा 100 को 20%, 120% लाभ पर बेचता है, कितना हो गया, ESP कितना हो गया, 120, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, बेचता यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता। देखिए फिर से सीपी नंबर 1 है साथी, सीपी नंबर क्या है, अब निकाल रहे हैं सीपी नंबर 2, ठीक है। इसी तरह डायग्राम बनाना है। कह रहा है 10% अधिक पर खरीदता, फिर क्रय मूल्य आ गया, तो यानी 100 का कितना निकालेंगे 10%, तो 110 हुआ। फिर कह रहा है 25% लाभ पर बेचता है, नहीं फिर से ऐसे ही ले जाना है डायग्राम। तो साथियों यही हम लोग रफ्कार में करेंगे, 110 का 25% निकालें या तो सीधा 125% निकालेंगे साथियों, तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक ना। 25% निकाल के जोड़ेंगे, या तो साथियों हम लोग इसका सीधा क्या निकालेंगे, 125। चलिए काटिए, तो हम लोग काटेंगे 25 पंचे 125 और 25 चौका 100। अब गुणा कर लीजिए साथियों यार, और काट लीजिए, 2 दूनी 4, और इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 55 दूना 110। 55 पंचे कितना होता है साथियों, 55 25 5, 55 25 2 27, यानी 275। 275 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा साथियों, रफ्तार है साथियों, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 14, 2 पंचे 10, कितना आ गया साथियों हम लोगों का, 137.5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रफ्तार को साथियों मिटा देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, रफ्तार को मिटा देंगे, मिट गया। देखिए साथियों आप लोग ध्यान दीजिए, इसका 110 का जब हम लोग, अरे साथियों तो मिट गया, जब इसका हम लोग 100 साथियों 10 था यहाँ, 110 का 25% निकाले तो बढ़ गया साथियों, कितना हो गया, 137.5। अब देखिए साथियों यहाँ कितना बढ़ रहा है, इसी कारण साथियों यहाँ 14 रुपया बढ़ रहा है, ठीक ना। और इसके का यहाँ कितना बढ़ रहा है, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पड़ रहा है 120 और 137, 17.5 रुपया बढ़ रहा है, और यहाँ कितना बढ़ रहा है, हम लोग कहेंगे 14 रुपया बढ़ रहा है। तो इसके बराबर में क्या कर देंगे, हम लोग 14 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको काट पीट करिए, बटे में क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। देखिए 100% का पूछ रहा है साथियों, नहीं पूछ क्या रहा है, हम लोग क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य हम लोगों का है कितना, 100 है, तो यहीं 100 से गुणा कर देंगे साथियों, गुणे 100 कर देंगे यहीं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है। काटिए, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, काट पीट करिए साथियों, और काटिए, 7 दूनी 14। अब देखिए साथियों बचा क्या क्या है, बस इसी को करना है। देखिए 2 बचा है, 4 बचा है, और क्या बचा है साथियों, यहाँ 10 बचा है। देखिए 4 दूनी साथियों 8 हो जाएगा, 8 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग साथियों, 80 हो जाएगा, ठीक है, 80 आ गया। चलिए साथियों 80 ऑप्शन नंबर कौन सा है, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, आ गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से, चलिए पढ़िए और उत्तर दीजिए। कैसे हम लोग पढ़ेंगे, पढ़िए साथियों। कह रहा है एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता, यानी सीपी पहले कितना है हम लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग कहेंगे सीपी है हम लोगों का 100 साथियों, ठीक है। और 10% लाभ पर बेचेंगे तो हम लोगों को ESP कितना आ गया, हम लोग कहेंगे कि 110 आ गया साथियों, ESP आ गया 110। चलिए फिर कह रहा है यदि वह सामान को 10% कम पर खरीदता, साथियों जब 10% क्या करते हैं कम पे खरीदता कह रहा है, तो कितने पे खरीदता, हम लोग कहेंगे कि इसको खरीदता 10, साथियों कह रहा है कि 10% कम पर खरीदता, तो 10% कम पर खरीदता तो कितने पर खरीदता, यानी 90 पर खरीदता, यानी ये क्या आ गया, CP नंबर 2। CP नंबर 2 बोले तो क्रय मूल्य दूसरा आ गया, ठीक है। 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता, 20% लाभ पर बेचता साथियों। 90 का 20% कितना होगा, हम लोग कहेंगे 90 का 120% निकालेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 120%, ठीक है। बट्टे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, काट पीट करिए, बन वही है साथियों 108, यानी हम लोगों को कितना हो गया, 108 हो गया, यानी 108 हो गया साथियों। 20% लाभ पर बेचता। देखिए अब हम लोगों को सॉल्व हो गए साथियों। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बताइए जल्दी बताइए आप लोग। इसको रफ कार को मिटाएंगे,
उसके बाद फिर सॉल्व करें। देखिए यहाँ साथियों कितना कम हुआ है, हम लोग कहेंगे कि यहाँ 2 रुपये कम हुआ है। यहाँ कितना कम मिल रहा है, हम लोग कहेंगे कि 8 रुपये कम मिल रहा है। तो बराबर में क्या लिखेंगे साथियों, 8 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अभी देखिए फिर पूछ क्या रहा है, हम लोग क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो साथियों यहीं गुणे कर देते हैं 100 डायरेक्ट। ठीक ना, जो पूछेगा उससे गुणा कर, 2 से काटेंगे साथियों, 4 बार गया, और 100 से 4 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो गया हम लोगों का, 400। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर साथियों डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से साथियों। बहुत ही अच्छे से हम लोग धीमे धीमी चालों से चल रहे हैं साथियों, समझ में भी आ रहा होगा आशा करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए साथियों एक सवाल इसको आप लोग बताइए, उसके बाद हम लोग होमवर्क दे देंगे। ठीक ना, आज के लिए चलिए बताइए। कह रहा है राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, यानी सीपी सबसे पहले कितना है हम लोगों का, हम लोग कहेंगे सीपी हम लोगों का 100 है साथियों, हमेशा सीपी मान लेते हैं 100। 10% लाभ पर बेचता तो कितना हो गया हम लोगों का 110। इतना हम लोग कर ले रहे हैं साथियों। गलती कहाँ हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। फिर कह रहा है यदि सामान को 10% कम पर खरीदता, देखिए दोबारा सीपी कह रहा है 10% कम पर खरीदता तो नहीं 90 पर खरीदता। सीपी नंबर कितना आ गया साथियों 2, इस सीपी नंबर कौन था 1, कम पर खरीदता और 25% के लाभ पर बेचता। देखिए 90 का 25% साथियों कितना होगा, 90 का 25% निकालिए, 125% निकालेंगे, क्योंकि 25 निकालने कोई मतलब नहीं है साथियों, फिर जोड़ना पड़ेगा। 125 निकालेंगे डायरेक्ट लिख उठेगा, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। अब इसका करिएंगे 9 पचे 45, कितना होगा 450 बटे में 4, काट पीट करिए साथियों, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, कितना बचा इन 10 हुआ, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, साथियों कितना आ गया 112.5 साथियों रफ्कार है हुआ। चलिए अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। अब हम लोगों को यह देखना है साथियों कि हम लोगों का कितना यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ बढ़ा घटा है। हम लोग कहेंगे कि 110 से 112.5 हुआ है तो कितना अधिक हुआ है, तो हम लोग कहेंगे कि 2.5। ठीक है साथियों, और यहाँ उसके कितना बढ़ गया, हम लोग कहेंगे कि इसके कर्तन हम लोगों को यहाँ 15 रुपये अधिक मिल रहा है। तो देखिए 15 रुपये लिखेंगे। पर और क्या करते हैं साथियों, पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम लोग को कितना है 100 है तो गुणे 100 कर देते हैं। ठीक है, इतना हम लोग हर बार करें हैं साथियों। ठीक ना, अब चलिए इसको बट्टे में दशमलव हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, बट्टे में 10 लिखेंगे। अब काटिए साथियों, काटिए सीखें, 25 चौका 100, 4 बार गया साथियों। बचा क्या क्या है हम लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोग कहेंगे 15 बचा है, 4 बचा है, यहाँ 10 बचा है साथियों। देखिए 15 चौका 60, 15 चौका 60 और गुणे क्या कर देंगे हम लोग, यही 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया हम लोग का 600। 600 ऑप्शन में है कोई में साथियों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसके बाद होमवर्क दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं साथियों। पढ़िए, कह रहा एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है, यानी हम लोग क्रय मूल्य कितना है, हम लोग कहेंगे कि सीपी है हम लोगों का 100 रुपया। ठीक है, ठीक 100 पे 30% लाभ पर बेचता है साथियों, हर बार वही करना है कि 130। ठीक है, यदि वह सामान को 20% कम पर क्या करता है खरीदता, तो हम लोग सीपी नंबर तुम क्या करते हैं साथियों, 20% कम पे खरीदता तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है 80 पे खरीदता है। फिर कह रहा है साथियों और 40% लाभ पर बेचता, तो इसका 80 का 40% निकालेंगे कैसे होगा, 140 निकालें साथियों, हम लोग कहेंगे हाँ भैया निकाल लेंगे। 140% निकालेंगे तो कैसे आएगा, 18 अट्ठे नहीं साथियों, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, हम लोग कहेंगे 112 आ गया। ठीक है 112। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे, इसको मिटा देंगे। ठीक है, मिटा दिए। अब उसके बाद साथियों हम लोग क्या करते हैं, आप लोग बताइए। उसके बाद हम लोग करते हैं इसका अंतर कितना आया है, हम लोग कहेंगे कि इसमें कितना अंतर आया, हम लोग कहेंगे कि 112 और साथियों 130 में 112 कितना हुआ, यानी 12 8 20 यानी 18 का साथियों, यहाँ 18 कम हुआ है और यहाँ कितना कम हुआ है, हम लोग कहेंगे 144। बस इसी को साथियों सॉल्व करना। अब पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य साथियों, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो गुणे में क्या करते हैं हर बार हम लोग करते हैं गुणे 100 कर देते हैं। कटिए 18 अट्ठे 144, देखिए 8 और 100 कितना हो गया, हम लोग कहेंगे कि 800। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया साथियों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए साथियों और अगली सवाल पे चलते हैं।
साथियों ये में तो बहुत अच्छी सवालें हैं साथियों। इसमें पूछ रहा है वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य। साथियों सब में क्रय मूल्य पूछा था, ठीक है, हम लोग अच्छे से किए हैं। अब की बार पूछ रहा है कि पूर्व वाला विक्रय मूल्य निकालना है साथियों। तो कैसे निकालेंगे, चलिए सवाल पढ़िए। कह रहा है, पेन बदल देते हैं थोड़ा कलर। कह रहा है साथियों एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, उसे 10% लाभ पर बेचा। सबसे पहले सीपी कितना है हम लोग साथियों, हम लोग कहेंगे कि 100 है, ठीक है। 10% लाभ पर बेचा तो हम लोग कहेंगे 110 कितना हो गया हम लोगों का, ईएसपी हो गया साथियों। 110 पर बेच दिया। उसने 20% कम मूल्य पर खरीदता, यानी 20% कम पे खरीदता, कितने में खरीदता साथियों, हम लोग कहेंगे कि 80 में खरीदता। क्या आ गया, सीपी नंबर 2। ये कौन था 1 था साथियों। चलिए पढ़िए। खरीदता और 1000 अधिक मिलता साथियों। इसको कब लिखते हैं, 1000 अधिक जो मिला है इसको हम लोग थोड़ा से बाद में लिखते हैं, ठीक है। 1000 अधिक मिलता तो हम लोग इसको होल्ड में रखेंगे भी थोड़ा। अधिक पर बेचता, 40% लाभ होता तो 80 का 40% कितना होता है साथियों, 80 का 40% कितना होता है, हम लोग कहेंगे 140% निकालेंगे डायरेक्ट, क्योंकि 80 में जोड़ना होगा बाद में। 14 थे 112, देखिए साथियों 112 आ गया। देखिए इसका 112 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका और इसका अंतर लेते हैं, सीपी एसपी एसपी यहाँ कितना बढ़ा, हम लोग कहेंगे यहाँ 2 रुपये बढ़ा, और इसके कारण कितना यहाँ बढ़ गया, हम लोग कहेंगे 1000 बढ़ गया। तो इसके बराबर साथियों क्या लिखेंगे, बराबर में पढ़िए, इसके बराबर में लिखेंगे 1000, तो 1000 लिख दिए, ठीक है। अब 2 से काटिए, 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 500 बार, 500 बार, ठीक है। पर पूछ क्या रहा साथियों, अभी देखो यहाँ 100 करते थे, पर क्यों करते थे, वहाँ हर बार पूछ रहा था कि उसका क्रय मूल्य क्या कीजिए। यहाँ क्या आपको पूछ रहा है, उसका पूर्व वाला विक्रय मूल्य पूछिए, ये वाला 110 पूछ रहा है, पूर्व वाला साथियों विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी ध्यान दीजिएगा साथियों। कह रहा है वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य बताइए, पूर्व वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है। इसको डिलीट कर दें क्या साथियों, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गोंचा पोची हो गई है। देखिए साथियों पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य। पूर्व वाला विक्रय मूल्य कितना है, हम लोग कहेंगे कि ये क्या है साथियों, ईएसपी है। पूछ रहा है 110 का मान, तो इसको 110 से गुणा कर देंगे। 110 से गुणा करेंगे मतलब है 11 गुणे 5 करेंगे, 11 पचे 55 होगा, 3 जीरो बचा है, 3 जीरो उतार देंगे, 1 2 3, यानी 55,000। ऑप्शन नंबर कौन सा है साथियों, ए। बहुत ही आसान। देखिए साथियों इसमें ध्यान देने ये बात है कि पूछ रहा है आपसे क्या, क्रय मूल्य पूछ रहा है या विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो उसमें 100 से गुणा करेंगे, विक्रय मूल्य पूछेगा साथियों तो जो विक्रय मूल्य यहाँ आया रहेगा, विक्रय मूल्य मतलब है एसपी, जो आया रहेगा प्रेजेंट में, ठीक है साथियों। बस ऐसे हम लोगों को करना है साथियों। बहुत ही अच्छे से हम लोग, बहुत ही अच्छी टाइप थी, आप लोग इसको 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगी। बस साथियों आज के लिए बस इतना। थैंक यू साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।